नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव के महत्व के बारे में। पूर्व में हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज यह तीसरा भाव। और प्रिय दर्शकों, जब एक बार यह भाव आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जन्म कुंडली अध्ययन में आसानी होगी। और इसीलिए मैं इतना बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप लोग खुद भी घर बैठे अपनी कुंडली देखना सीख सकते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव है कार्यक्रम को लेकर के तो उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप अपना सुझाव निसंदेह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए आज चर्चा जन्म कुंडली के तृतीय भाव के बारे में। देखिए, जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है, ये 3 अंक है और यह तीसरा भाव है। यह मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है। यह मेष लग्न की कुंडली है। मैंने लग्न को समझाते समय कहा था कि यहाँ पर जो भी भाव आएगा, जो भी अंक आएगा, वह आपका लग्न होगा। तो यहाँ 1 अंक है तो यह मेष होगा, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका लग्न मेष ही हो। 12 राशियाँ हैं, किसी का वृषभ हो सकता है, किसी का मिथुन हो सकता है। तो यहाँ यदि 3 अंक आ जाएगा तो मिथुन लग्न हो जाएगा, तो फिर 4, 5 इस तरीके से चलता जाएगा। तो यह तीसरा। लेकिन हाँ, जो भाव रहता है, जो भाव का कारकत्व है, भाव जिन चीज़ों को दर्शाता है वह सभी कुंडली में बराबर होता है। भावेश अलग अलग होते हैं, यानी भाव के स्वामी। जैसे यह काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी बुध हैं। हो सकता है कि वृषभ लग्न की कुंडली हो तो तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाएंगे। वहीं अगर मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो तृतीय भाव के स्वामी सूर्य हो जाएंगे। तो देखिए, तृतीय भाव से विचार किया जाता है पराक्रम का, यानी आप अपने जीवन में कितना मेहनत करेंगे, आप कितने पराक्रमी होंगे, कितना कर्म करेंगे, यह महत्व है इस भाव का। और भाग्य भी तभी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म करता है। हालांकि यह विवाद का विषय हो जाएगा, मैं कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि भाग्य बड़ा के कर्म। पर हाँ, कर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है और जो कर्म करता है, जो पुरुषार्थ करता है, वह जीवन में सफल होता है। इसीलिए यह भाव आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जब मैं भाग्य भाव पर आऊँगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए यह भाव भाग्य भाव के ठीक सामने है, यानी दोनों एक दूसरे के कहीं पूरक बन जाते हैं। कर्म करो तो भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो यह पराक्रम का भाव है। आप अपने जीवन में कितना मेहनत करेंगे, किस अनुपात में करेंगे, आपका मेहनत का स्तर क्या होगा, यह सब तीसरा भाव बताता है। तीसरा भाव आपके धैर्य को भी दर्शाता है, यानी आपके जीवन में जो चुनौतियां आएंगी, जो संकट आएगा, उसका सामना आप किस प्रकार करते हैं। यानी यह एक आत्मविश्वास का भाव है, यह एक आत्मबल का भाव है। और यही कारण है कि इस भाव में पाप ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, राहु इत्यादि विशेष तौर पर बलवान माने जाते हैं। और यदि कहीं शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा इत्यादि अगर स्थित हो जाएं तो व्यक्ति का जो मेहनत करने का जो तरीका है वह बढ़ता घटता रहता है। यानी कंसिस्टेंसी की अधिकतर, हर केस में नहीं, अधिकतर कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है, यानी निरंतरता की कमी आ जाती है। यह भाव भाई बहन को भी दर्शाता है। आपके जीवन में भाई बहन कितने होंगे, उनका सुख आपको कितना मिलेगा, यह भी यह भाव दर्शाता है। भाई बहनों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, यह निर्भर करता है कि कौन से ग्रह बैठे हैं और तृतीयेश कहाँ बैठे हैं। ये जब मैंने यह भी कहा है आप लोगों को कि जैसे ही यह भाव खत्म होगा, द्वादश भाव तक जब मैं समझा लूँगा तो मैं यह भी समझाऊँगा कि लग्नेश का 12वें भाव में क्या फल होगा, उस तरह से तृतीय भाव के स्वामी का 12वें भाव में क्या फल होगा। तो आप लोग बहुत आसानी से समझने लगेंगे ज्योतिष शास्त्र को। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह जो तृतीय भाव है, यह दर्शाता है आपके जीवन में नौकर चाकर के सुख को। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में नौकर चाकर का सुख हो, यानी उसकी जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें वो बंध के ना रह जाए, ताकि उसका जो बाकी कार्य हो प्रभावित हो। तो अगर यह भाव बली होता है तो इसका सुख विशेष रूप से मिलता है, और अगर यह भाव कमज़ोर हुआ तो उसका सुख उस मात्रा में, नौकर चाकर का सुख
उस मात्रा में नहीं मिल पाता है। इस भाव की एक और विशेष महत्व है कि अगर चंद्रमा से या लग्न से इस भाव में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को विशेष तौर पर धनवान बना देते हैं। यह भी तृतीय भाव का एक महत्व है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो जन्म कुंडली में हम किसी भी भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। हर भाव का एक उतना ही महत्व होता है। अगर मैं तृतीय भाव की बात करूं तो यह पंचम भाव, यानी यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है और पंचम भाव से यह लाभ भाव हो जाता है। अब जरा इस तर्क को समझिएगा, पंचम भाव से यह भाव एकादश हो जाता है। कैसे होता है बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पंचम भाव से यह भाव 11वां हो रहा है। और पंचम भाव किस चीज को दर्शाता है? पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, पंचम भाव दर्शाता है संतान को, पंचम भाव दर्शाता है आपके जीवन में होने वाली उन घटनाओं को जिसका आपको आभास हो जाए, यानी जिनका पंचम भाव मजबूत हो उनके आभास कर लेने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। तो यह पंचम भाव, पंचम भाव का पूर्व जन्म से भी कनेक्शन है, यानी पंचम भाव और त्रिकोण भी है तो लक्ष्मी स्थान भी है। तो पंचम भाव कई मामलों में बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तृतीय भाव का महत्व मैंने बताया क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यह पंचम भाव से लाभ भाव होता है, यानी आपकी जो बुद्धि होगी उस बुद्धि से आप कितना लाभ कमा पाएंगे ये दिखाता है तृतीय भाव। अगर तृतीय भाव बली होगा तो ही आप अपनी बुद्धि का लाभ ले पाएंगे। तृतीय भाव को बहुत जगह आपने सुना होगा कि कम्युनिकेशन से भी जोड़ के देखा जाता है, जबकि वाणी स्थान द्वितीय है, लेकिन यहाँ पर बात कम्युनिकेशन से ज़्यादा एक्सप्रेशन की होती है, अभिव्यक्ति की। हम जो जानते हैं, जो बुद्धि हमारे अंदर है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें कि हमें लाभ मिल पाए, वह दर्शाता है तृतीय भाव। इसीलिए जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी तृतीय भाव का मजबूत होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तृतीय भाव का एक और बड़ा जबरदस्त महत्व है, यह विवाह स्थान से नवम का संबंध बनाता है। यानी आप तृतीय भाव यदि आपका बली हुआ तो आपको विवाह से भी पराक्रम आपका बढ़ेगा, यानी आपका भाग्योदय होगा। आमतौर पर आप भी रिसर्च कीजिएगा, यह ज्योतिष विषय, जो ज्योतिष शास्त्र है, यह रिसर्च का विषय है। इसमें हम जितना पढ़ते हैं लगता है उतना कम है, तो यह आपके लिए भी रिसर्च का विषय है। जिन भी व्यक्तियों का पराक्रम भाव मजबूत होता है उन व्यक्तियों का आमतौर पर विवाह के बाद उनका पराक्रम बढ़ता है। अब छोटे छोटे मन मुटाव को इग्नोर कर दीजिएगा, वो हर विवाह में होता है, चाहे कितना भी आपको ऊपर से दिखे कि बहुत अच्छी शादी है, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन है, पर छोटी मोटी खटपट जो है वो लगी रहती है। हाँ, पर शर्त यह है कि तृतीय भाव भी नहीं, उस कंडीशन में विवाह भाव भी अच्छा होना चाहिए। पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप जन्म कुंडली देखें तो आपको यह देखना होगा कि कैसे एक भाव दूसरे भाव से कनेक्टेड रहते हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, जब हम फलादेश की तरफ जाएं तो सिर्फ हम एक भाव को देख करके कोई बात को ना कह दें, क्योंकि सारे भाव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तृतीय भाव आपके जीवन में आप अपने सुख पर कितना व्यय करेंगे यह भी दर्शाता है, यानी सुख प्राप्त करने के लिए आप कितना व्यय करेंगे, क्योंकि यह चतुर्थ भाव से 12वां भाव है। आपके विद्या में होने वाले व्ययों को भी यह भाव दर्शाता है कि शिक्षा प्राप्ति में कितना व्यय होने वाला है, क्योंकि आज का समय आप जानते ही हैं, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। तो यह तीसरा भाव इसको भी दर्शाता है। तीसरा भाव का एक और बड़ा महत्व है, लाभ भाव से यह भाव पंचम हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कई एंगल से हमें देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह जो पराक्रम भाव है, भाई बहन के सुख का भाव है, यह सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इसके कई और डायमेंशंस हैं और हमको उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब तृतीय भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं। बाकी डिटेल में तो मैं आपको आगे जब समझाऊंगा उसमें स्थित ग्रह क्या फल देंगे,
पराक्रमेश यदि और भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। यदि तृतीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो जाए और लग्न का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो जाए तो यह एक जबरदस्त योग बना देता है व्यक्ति के कर्मठ होने का। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत मेहनत करता है और अपने अथक परिश्रम से वो अपने भाग्य को ही बदल देता है। तृतीय भाव, मैंने आपको बताया कि भाग्य भाव से यह सप्तम है, यानी एक और अच्छी बात है, अगर तृतीय भाव में ग्रह स्थित हो गए तो वह निसंदेह अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख लेंगे। और भाग्य भाव पर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी उतना भाग्य भाव सशक्त होगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई तब तो कहना ही क्या। यदि शुभ ग्रह तृतीय भाव में, यदि तृतीय और नवम भाव के ग्रह यदि शुभ ग्रहों के स्वामी हैं, शुभ राशियों के स्वामी हैं और स्थान परिवर्तन कर लें तो व्यक्ति को बहुत धनाढ्य भी बना सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो ये तुला लग्न में बनेगा, जिसे 7, 8, 9 यहाँ के स्वामी हो जाएंगे गुरु और यहाँ के स्वामी हो जाएंगे बुध। अब ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें तो भी एक जबरदस्त भाग्य का योग, और व्यक्ति अपने स्वपराक्रम से अपने भाग्य को निर्मित करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, तृतीय भाव से संबंधित चर्चा। और तृतीय भाव को हम एक अलग दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि यदि आपका कोई सुझाव है तो मैं उसका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।